अस्सलाम वालेकुम जनाब, रूबी रेमेडीज़ एंड रेसिपीज़ में आप सबको कहती हूँ खुशामदीद। तो जनाब आज बनाने जा रही हूँ बहुत ही दिलचस्प एक रेसिपी जो कि ज़्यादातर एक जिसे हम डिश नहीं कह सकते, लेकिन ये होती है ख़ास सौगात हैदराबादियों की भरी हुई मिर्चें। जी हाँ, अगर आप ढूंढ रहे हैं हैदराबादी भरी हुई मिर्चों की रेसिपी तो आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म। मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ हैदराबादी भरी हुई मिर्ची की आसान सी रेसिपी जो होती है झटपट बनकर तैयार। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हमें चाहिए अचार गोश्त का मसाला। आप ये घर पर भी बना सकते हैं, इसकी रेमेडी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। अचार गोश्त का मसाला मैंने ले लिया है 3 चम्मच के करीब भरकर। इसके साथ लिया है मैंने भुना हुआ मसाला, जो कि मेरी आपको रेसिपी मिल जाएगी मेरी प्लेलिस्ट में। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी। इसके साथ 1 चम्मच के करीब नमक है, जो कि टीस्पून है, यानी छोटा चाय का चम्मच है। साथ में मैं ले रही हूँ नींबू का रस, जो कि है तकरीबन 4 से 5 चम्मच के करीब। हरी मिर्चें, हम इसे बारीक मिर्चें इस्तेमाल नहीं करते, इसमें हम इस्तेमाल करेंगे मोटी मिर्च। मैंने हाथों पे ग्लव्स पहन लिए हैं क्योंकि मुझे मिर्चों से थोड़ी सी एलर्जी है, और अगर हाथ पे कट लगा हुआ हो तो ख़ास तौर पर आप जो है हाथों पे ग्लव्स वगैरह यूज़ करें, या फिर आप तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्ची को लगाएंगे इस तरह से, मोटी मिर्च लेंगे, इसको इस तरह से कट लगाने के बाद इसके बीज को हम कर देंगे अलहदा। तो मैं इसके बीज अलहदा कर रही हूँ। मिर्चों को काटने के बाद इसके बाद हमारा है दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में है ये हमारे पास अचार गोश्त का मसाला, जो मैंने घर पर बनाया है। जल्दी आपके साथ जो है इसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी कि घर पर आप मज़ेदार सा और बहुत टाइम तक जो है घर में सेफ रहने वाला, जिसमें कीड़ा ना लगे, जिसमें फंगस ना आए, इस तरह का मसाला अचार गोश्त का आप कैसे बना सकते हैं। ये होममेड अचार मसाला है जो मैंने 3 चम्मच के करीब लिया है। इसके अंदर मैं नींबू का रस डाल रही हूँ। आप नींबू का ही रस डालिएगा, इसमें इमली का पानी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। 3 से 4 चम्मच के करीब मैं इसको डाल रही हूँ। इसको मैं पेस्ट बना लूँगी। तो ये नींबू का इस तरह से मसाला पानी लगने के बाद तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर शामिल करनी है भुनी हुई जो मेरी रेसिपी है। इसमें भुना हुआ मसाले में है लाल मिर्च साबुत, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच धनिया और 8 से 10 जो है लाल मिर्चें। आप जो है मिक्स करके तवे पे रोस्ट करके इसको हल्का हल्का सा हाथ से कूट लें या मसल लें। और हमने लिया है हस्बे जायका नमक है। नमक बहुत कम इस्तेमाल कीजिएगा, ये भी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा नींबू का रस मैं और शामिल करूँगी। अब ये हो गई मज़ेदार सी हैदराबादी मिर्चों की रेसिपी तैयार, यानी कि मिर्चों में आप ये मसाला भरिए और उसके बाद बस इसे फ्राई करने के लिए रख दीजिए और हो गई आपकी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार। इसके बाद तरीका ये है कि आपने मिर्चों को ऐसे उठाना है, ऊपर से मैंने प्रेस किया, खुल गया। इसमें मिर्चें खोलने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से मसाले से फिलिंग कर दी। ये हो गई मिर्च आपकी भर गई। इसी तरह से मैं तमाम मिर्चों में मसाला भर लूँगी। इसके लिए अगली तैयारी क्या करनी है, हमें चाहिए एक पैन, यानी ये खुला बर्तन चाहिए। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। मैंने फ्राइंग पैन लिया है। नीचे मैंने चूल्हे को ऑन कर दिया है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा तेल, तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। तेल थोड़ा सा हम गरम करेंगे। ये फौरन और झटपट होने वाली हैदराबादी भरी हुई मिर्चों की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपनी मिर्चें जो मैंने बिल्कुल भर ली है, भर कर ली है तैयार। इन मिर्चों को हम शामिल करेंगे ऑयल में और इस तरह मैं सारी मिर्चों को ऐड कर लूँगी। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने मिर्चों की डंडियाँ, जिसको कहते हैं टहनी, बिल्कुल अलहदा नहीं की है। इसको मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूँगी हल्की आंच पर। इसको एक बार आप बना लें और फिर अपने आने वाले मेहमानों को हमेशा सर्व करें, और वो यकीन करें वो आपसे फरमाइश करेंगी कि भरी हुई मिर्चें हैं तो ज़रूर सर्व करें। मज़ेदार सी रेसिपी है। पराठों के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं। ये लाइट पुलाव जो होता है, जो हल्के मसालों का पुलाव होता है, उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं मिर्चें मैंने बहुत अच्छी तरह से मसालों से फिल की है, ताकि सिर्फ मिर्चों का कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए, इसलिए हम सिर्फ इसको इतना फ्राई करेंगे। मिर्चों में भरने के बाद जो मसाला आपके पास बाकी बचेगा उन्हें हमने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। उसमें हम डालेंगे पानी। ये तकरीबन आधी प्याली के करीब पानी है। इसको मैं इन मिर्चों में शामिल कर दूँगी। जो मैंने कहा था आपसे कि मिर्चों में से निकलने वाले बीज हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। इस वक्त मैं इसमें डालूंगी ये मिर्चों में से जो बीज निकले हैं, और इसकी टहनियों को हमने अलहदा कर लिया। इन बीजों को भी मैं शामिल कर दूंगी इसमें। एक तो थोड़ी सी खूबसूरत लगती है, दूसरा थोड़ा सा इसका स्पाइसी टेस्ट आ जाता है। ये ऑप्शनल है, आप बीज ना चाहें डालना तो नहीं भी डालेंगे तो भी मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं। 5 मिनट की मेहनत आपकी
और आपके पास होगी मज़ेदार सी एक ये हैदराबादी मसालों की बड़ी दिलचस्प सी हैदराबादियों की रेसिपी है। मैं आपके साथ और भी हैदराबादी मसाले शेयर करूंगी, हैदराबादी डिशेस शेयर करूंगी, लेकिन उसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा मेरी रेसिपीज़ के साथ। अगर मेरी ये वाली रेसिपी आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम पकने देंगे। 3 मिनट के बाद देखते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचा। तो हैदराबादी मिर्चों को हमें दम पे रखे हुए हो गए हैं 3 मिनट। अब इसे खोल कर देखते हैं कि ये किस तरह का, इसका पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। इसे सिर्फ मैं थोड़ी देर के लिए करूँगी फ्राई, ताकि इसमें जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसकी खुशबू इतनी मज़ेदार आ रही है कि दिल चाह रहा है कि अभी बस फटाफट से ना गरम गरम पराठा हो और उसके साथ ही मैं अचार में, जो हैदराबादी अचार की रेसिपी है, भरे हुए मसाले की रेसिपी है, हैदराबादी भरी हुई मिर्चें जिसे कहते हैं, उन्हें अपने पराठे के साथ सर्व करूँ और खाऊँ उनको अपने पराठे के साथ। मतलब मज़ा आ रहा है। बस जनाब, ये हो गई तकरीबन हमारी मिर्चें तैयार। तो तकरीबन 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट का टाइम लिया हैदराबादी भरी हुई मिर्चों ने बनकर तैयार होने में। इनको मैंने कर लिया है डिश आउट। देखिए इनका लुक कितना खूबसूरत आ रहा है। ऊपर भरमार है मसाले की। नमक आप इसमें हल्का रखिएगा। टिप सिर्फ यही है कि इसका पानी खुश्क होने तक, मिर्च का अपना पानी खुश्क होने तक इसको अच्छी तरह से फ्राई करें। किसी एयर टाइट बॉक्स के अंदर इसको डालकर इसको फ्रिज में आप रख सकते हैं तकरीबन 20 से 25 दिन के लिए। पराठों के साथ मज़ेदार सी लगती हैं हैदराबाद की भरी हुई मिर्चें। आप ले सकते हैं भुने हुए गोश्त के साथ। ये कर देगी आपके खानों का जायका दोबाला। ज़रूर कीजिए हैदराबादी भरी हुई मिर्चों की रेसिपी को ट्राई। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी हैदराबादी हरी मिर्चों की रेसिपी।